नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले के ओला प्रभावित गांवों का भ्रमण कर किसानों को दिया दिलासा। मुख्य सचिव एंटनी डिसा ने विश्व बैंक के पदाधिकारियों से मंत्रालय में भेंट कर मध्य प्रदेश में पर्यटन संभावनाओं पर की चर्चा। और विज्ञान प्रौद्योगिकी और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने लोक सेवा प्रबंधकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से नष्ट हुई गन्ने की फसल का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करवाएं ताकि किसानों को पूरा मुआवजा मिल सके। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले के ग्राम पचौरा, दतिया के गुलियापुरा और गुना जिले के जयसिंहपुरा और बिजलीपुरा गांव के ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सांसद भागीरथ प्रसाद और अनूप मिश्रा उनके साथ थे। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम पचौरा में जनरल सिंह, नवल सिंह, रामवरण सिंह, रामावतार, ब्रजकिशोर शर्मा और जगदीश शर्मा के खेत पर जाकर नष्ट फसलों को देखा। उन्होंने किसानों से कहा कि किसानों को अगली फसल आने तक कोई संकट न रहे, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। आप पहचान नहीं सकते और कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे पत्थर बरसे होंगे कि गेहूं, चना हो, सरसों हो, मटर हो, और उनकी तो निशानी क्या है, गन्ना को भी उन पत्थरों की मार में बर्बाद कर दिया। मेरे कई बार मैंने किसानों की सहायता के लिए खेतों में गया हूँ, लेकिन ऐसी ओलावृष्टि मैंने कभी नहीं देखी। बहन और भाइयों, दिखाया की स्थिति है और सच में मैं तो आपका सेवक हूं। जब किसानों के खेत को ओले गिरते हैं तो मुझे ये लगता है जैसे मेरे दिल पे कलेजे पे पत्थर गिर रहे हो, कलेजे पे पत्थर बरसता है, क्योंकि मैं किसान की तकलीफ पहचानता हूँ। दिन और रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, दिन को दिन नहीं देखते, रात को रात नहीं देखते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन आज मैं ये कहने आया हूँ, आंखों पे आंसू मत लाना, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, इस संकट से बाहर निकाल के आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की बेटियों की शादी पर कन्यादान योजना के अलावा 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह सुविधा अगली फसल आने तक जारी रहेगी। चौहान शिवपुरी जिले के ग्राम गुरावल में ओला पीड़ित किसानों को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यशोधराजे सिंधिया भी उनके साथ थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों पर जब भी आपदा आई है, राज्य सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। दिन और रात किसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता। खाद डालें, बीज डालें, और तो और पानी से नहीं, अपने खून को पसीना बना बना के अपने खून से फसलों को किसान सींचता है, तब अन्न के दाने घर में आते हैं। आज मैं ये कहने नहीं आया कि अब क्या होगा। आप चिंता मत करो, मुसीबत आई है, संकट आया है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा मेरे किसान बहनों और भाइयों। शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, इस आपदा के पार निकाल के हम लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों के सर्वे कार्य में गड़बड़ी पर रोक के लिए गांव के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जाएगा। चौहान मुरैना जिले के ग्राम पुंछ में किसानों को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य और सांसद अनूप मिश्रा उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि स्वयं सर्वे के कार्य पर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि जिस गांव में सर्वे होगा उस गांव के 5 व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो सर्वे दल की मदद करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत में चस्पा की गई सर्वे सूची पर आने वाली आपत्ति का निराकरण भी सर्वे दल में शामिल सामाजिक लोग मिलकर करेंगे। खेतों में भले कुछ ना बचा हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बचा है और मैं जब तक बचा रहूंगा, किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहनों और भाइयों, किस दिन के लिए शिवराज मुख्यमंत्री है, किसान की जिंदगी बिखरती है, उसके बाल बच्चों का भविष्य बिखर जाता है। अगर तुम्हारे आंखों के आंसू में नहीं पी पाया तो मेरा मुख्यमंत्री होनी बेकार हो जाएगा। और चिंता मत, सब तरह के उपाय करेंगे। मुख्य सचिव एंटनी डिसा ने विश्व बैंक के एक दल ने मंत्रालय में भेंट की। दल द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव डिसा ने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विकास के साथ ही पर्यटन स्थलों के महत्व में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्तावित सहयोग पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो, ओरछा,
सांची, मांडू, पचमढ़ी आदि स्थानों की सैर के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटन विभाग ने इन स्थानों पर अनेक सुविधाओं का विकास किया है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकाय और इन नगरों के नागरिक पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए अपनी सहभागिता बढ़ाएं। मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व और 3 विश्व धरोहर स्मारक हैं। इनमें से 2 सांची और भीमबेटका राजधानी के नजदीक स्थित हैं। जन सामान्य को लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी देना सुशासन का सशक्त माध्यम है। मध्य प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2010 से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किए जाने से लोक सेवाओं की गारंटी देने वाला विश्व का प्रथम प्रदेश था, जिसकी सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बात प्रदेश के जिला स्तरीय लोक सेवा केंद्र प्रबंधकों को दी। 2 दिवसीय प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ पर कही। 2 दिवसीय कार्यशाला राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आयोजित की गई है। तो फिलहाल इस